हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। एडवर्टाइजिंग के एक और फ्रेश लेक्चर के साथ मैं आपको वेलकम करता हूं। वेल, एडवर्टाइजिंग ये काफी कॉमन सा वर्ड है और अब हमारी डे टू डे लाइफ में हम हमारे आसपास कई तरह के एडवर्टीजमेंट्स देखते रहते हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं बेसिकली बहुत सारे अलग अलग पर्पस सॉल्व करते हैं। जब मैं एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो एक कंपनी अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकती है इन एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। लाइक एज एडवर्टाइजर मैं अपनी क्या क्या नीड्स फुलफिल कर सकता हूं, मैं अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मेरे गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकता हूं बाय द मींस ऑफ एडवर्टीजमेंट। फिर चाहे वो एडवर्टीजमेंट किसी भी तरह का हो, किसी भी मीडिया को दिया गया हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट मेरे डिफरेंट पर्पस सॉल्व करते हैं। और एज ए मार्केटर या एज एडवर्टाइजर मेरे कौन से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं और एडवर्टीजमेंट मेरे लिए क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये हमारा आज के इस लेक्चर वीडियो का लाइक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, लक्ष्य। देखिए, वैसे तो यूजुअली जो एडवर्टीजमेंट होती है लाइक बॉटम लाइन तो यही है कि आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को एक बूस्ट मिले, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं। डायरेक्ट जो एक रीजन मेरे एडवर्टीजमेंट रिलीज करने का होता है वो है लाइक आई वांट टू इंक्रीज माय बिजनेस। अब ये बिजनेस कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, तो फर्दर मैं इस पूरे लाइक एजेंडा को और फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता हूं और मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स अपने फ्रेम कर सकता हूं और उन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे मैं अपने बिजनेस को और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाके जा सकता हूं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यूजुअली तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जब मैं एडवर्टीजमेंट की बात करता हूं। तो एडवर्टीजमेंट क्यों दिए जाते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो एक इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है। ठीक है, जो भी एडवर्टीजमेंट है वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। उसके थ्रू आप अपने जो इंफॉर्मेशन है, आपके जो मैसेजेस हैं वो कन्वे कर सकते हैं टू द कस्टमर एट अ लार्ज। तो पहला जो है तो इन्फॉर्म, यूजुअली एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं कस्टमर्स को इन्फॉर्म करने के लिए। सेकंड जो एक ऑब्जेक्टिव होता है वो है टू परसुएड, कन्विंस। नो डाउट आप अपनी बात रखते हैं और अपनी बात मनवाते भी हैं, है ना। हर कोई चाहता है कि उसकी बात जो भी अदर पर्सन है, ठीक है, जो आपकी दूसरी साइड पे है, वो पर्सन आपकी बात केयरफुली सुने, समझे और उसको रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, तो अब एज एडवर्टाइजर मैं चाहता हूं कि मेरा जो कस्टमर है, जो भी मेरा टारगेट ऑडियंस है, वो मेरी बात को या जो मेरे दिया गया मैसेज है उसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में रिस्पॉन्ड करे और एक पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करे। तो इन ऑर्डर टू सीक या इन ऑर्डर टू हैव पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम कस्टमर हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। हम एडवर्टाइजमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कस्टमर्स को कन्विंस करना है। तो पहली चीज टू कीप देम इन्फॉर्म, अलग अलग लाइक पॉइंट पे अलग अलग जो भी लाइक इंफॉर्मेशनल नीड है कस्टमर की, उस इंफॉर्मेशनल नीड को फुलफिल करने के लिए एडवर्टीजमेंट एक सोर्स है। हम एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हमारा लाइक जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट ऑफरिंग्स क्या है, हम क्या क्या फीचर्स अपने प्रोडक्ट के अंदर हमने लिए हुए हैं। एट द सेम टाइम हमारा प्रोडक्ट आपको कैसे बेनिफिट कर सकता है। लाइकवाइज जो भी प्रोडक्ट है वो कहाँ पे अवेलेबल है। तो जब मैं बात करता हूँ एडवर्टाइजिंग की, तो मार्केटिंग के जो 4 P's है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनको कवर करते हुए आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो दे सकते हैं। लाइक प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, उसके यूजेस क्या है, किस तरह से प्रोडक्ट को यूज किया जाता है, इससे पर्टेनिंग इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन आप फ्लैश कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। फिर अगर मैं और इंफॉर्मेशन की बात करता हूं तो प्राइसिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप
क्या लाइक एक कॉस्ट बेनिफिट क्या होगा कस्टमर को आपके प्रोडक्ट अवेल करने से, कहाँ कितनी सेविंग्स वो कर सकता है, उस फ्रंट पे आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। यू कैन लाइक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, आपके स्टॉकिस्ट डीलर्स जो भी आपके मिडिलमैन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, उसको रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। एंड फाइनली जो भी आपकी लाइक प्रमोशनल ऑफरिंग्स हैं उसके बारे में भी आप बता सकते हो। तो इंफॉर्मेशन, और इसके थ्रू आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक पॉजिटिव रिएक्शन आपको मिले, आप कन्विंस करते हैं, आप परसुएट करते हैं। एंड फाइनली द रिकॉल फंक्शन, लाइक जब मैं बात करता हूं थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग की, तो वो है रिमाइंड कराना या याद दिलाना। पहला इंफॉर्मेशन देना, दूसरा कस्टमर्स को कन्विंस करना, एंड थर्ड कस्टमर्स को बार बार लाइक अपनी प्रेजेंस फेल्ट करवाना, कस्टमर्स तक ये बात पहुंचाना कि ओके फाइन हम एग्जिस्ट करते हैं। तो रिपीटेडली कस्टमर्स के सामने जिसको बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस को रियलाइज करवाना, फेल्ट करवाना, वो एक थर्ड ऑब्जेक्टिव है। रिमाइंड, जो कि एक रिकॉल वैल्यू, जैसे अगर मैं बात करता हूं किसी भी चीज की रिकॉल वैल्यू को और इंक्रीज करना, रिमाइंड कराते रहना, तो लोगों को बताते रहना, बार बार लगातार एहसास दिलाते रहना कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट करता है मार्केट में। तो तीन तरह से, तीन मेन जो फंक्शंस हैं, सॉरी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो है आपके टू इन्फॉर्म, टू परसुएड एंड टू रिमाइंड। अदर देन दैट कुछ दूसरे ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहली चीज, हम रिलेट करते हैं, मेनी टाइम्स लाइक एडवर्टीजमेंट को रिलेट किया जाता है विद सेल्स। ऐसा माना जाता है, ऐसा अज्यूम करके चला जाता है लाइक एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू सेल्स इंक्रीज की जा सकती है, और प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं ऐसा होता भी है। तो सेल्स इंक्रीज की जा सकती है। सेल्स इंक्रीज करने के लिए आप एडवर्टीजमेंट्स रिलीज कर सकते हैं। दूसरा, डिमांड क्रिएशन। अगर मैं बात करूं तो एक और ऑब्जेक्टिव जो हो सकता है वो है डिमांड क्रिएट करना। एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू आप दोनों तरह की डिमांड लाइक क्रिएट कर सकते हैं। एक प्राइमरी डिमांड लाइक जेनरिक डिमांड की अगर मैं बात करता हूं, दूसरा सेकेंडरी या सिलेक्टिव डिमांड। तो प्राइमरी डिमांड और सिलेक्टिव डिमांड, डिमांड फॉर पर्टिकुलर यू कैन से प्रोडक्ट कैटेगरी, और फिर डिमांड फॉर स्पेसिफिक ब्रांड। ये दोनों चीजें हो सकती है किसके थ्रू? लाइक अगर मैं बात करता हूं हेल्थ एंड हाइजीन की, तो हाइजीन से रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं। लाइक जब मैं फीमेल हाइजीन की बात करता हूं या इवन मेल हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो हाइजीन ये जो एक इशू है ना, हाइजीन के इशू को लेकर हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि क्यों मैटर करता है, व्हाई हाइजीन इज इंपॉर्टेंट, क्यों हमें अपनी हेल्थ का और हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। उसको लेकर मैं एक अवेयरनेस लोगों के अंदर ला सकता हूं, और उससे फिर फर्दर मैं जो हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए डिमांड इंक्रीज कर सकता हूं। इन दैट वे प्राइमरी डिमांड, और फिर धीरे से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन शिफ्ट दैट यू कैन से वो जो हमारा लाइक जो पॉइंटर है, उस पॉइंटर को हम धीरे से फिर शिफ्ट कर सकते हैं कहां पर? अपने प्रोडक्ट्स या अपने ब्रांड की तरफ। तो पहले हम इन जनरल एक प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए डिमांड क्रिएट करें, और फिर उसको हम शिफ्ट कर दें अपने ब्रांड की तरफ। तो प्राइमरी डिमांड एंड सिलेक्टिव डिमांड दोनों इंक्रीज की जा सकती है, दोनों क्रिएट की जा सकती है। देन कस्टमर्स को आप एंगेज करके रख सकते हैं। आप देखते हो कई बारी लाइक सर्वेस की बात आती है, बहुत सारे कस्टमर्स को लेकर कुछ सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं। लाइक जब मैं इंटरेक्शन की बात करता हूं, कई बारी कस्टमर्स के साथ आप कुछ इंटरेक्शन करते हैं, कस्टमर्स की जो फीडबैक है उसको रिकॉर्ड में लिया जाता है, कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो शेयर किए जाते हैं। अब ये जो चीजें हैं इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वी आर कीपिंग कस्टमर्स एंगेज्ड। किसी लाइक कस्टमर्स को कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व करना। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा जो एंगेजमेंट है कस्टमर्स को प्रति उसको और बढ़ा सकते हैं। तो कस्टमर एंगेजमेंट वो एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। देन बिल्डिंग ब्रांड, ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज में एडवर्टाइजिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब एक इमेज
की बात आती है तो आप अपने लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक पॉजिटिव इमेज बना सकते हैं। तो आप अपने आप को या अपनी आइडेंटिटी को, ठीक है, और कह सकते हैं फर्म बना सकते हैं। तो वो चीज है ब्रांड बिल्डिंग। देन एक्सपैंडिंग कस्टमर बेस। नो डाउट देखिए मार्केट जो है वहां पर दो तरह के इंडिविजुअल्स आपको मिलते हैं, एक यूजर्स, दूसरा नॉन यूजर्स। अब एडवर्टाइजिंग के थ्रू में कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस क्रिएट करके या कुछ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट लोगों के अंदर लाके कहीं ना कहीं उन नॉन यूजर्स को भी टारगेट करते हुए यूजर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। बहुत सीधी सी बात है, लाइक जब मैं कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग की बात करता हूं तो वहां पे तो यूजुअली होता ही है, हम दूसरे जो ब्रांड के यूजर्स हैं, लेट्स से अगर मैं कोई दो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स की बात करता हूं, लेट्स से कोक एंड पेप्सी। अब इसमें जो कंटिन्यूअस या थम्स अप की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो ये जो है यहां पर दो अलग अलग कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं और आपने देखा होगा कंटिन्यूअसली जब एडवर्टीजमेंट की बात आती है, थम्स अप, कोका कोला या पेप्सी, ये जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के कस्टमर्स को छीनने की कोशिश करते हैं। तो जो स्नैचिंग ऑफ कस्टमर्स है, ठीक है, आप चाहते हैं कि कस्टमर शिफ्ट हो जाए फ्रॉम वन ब्रांड टू अनदर, तो वो ब्रांड स्विचिंग को भी प्रमोट करते हुए आप अपना कस्टमर बेस बढ़ाते हैं। दैट मीन्स दूसरे कस्टमर को आपने कन्वर्ट किया है अपने कस्टमर के अंदर। एक और चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जो नॉन यूजर्स हैं, आप नॉन यूजर्स को भी यूजर्स बना सकते हैं, ठीक है। जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं आप उनको भी अपनी कस्टमर लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इन दैट वे आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कस्टमर बेस एक्सपांड कर सकते हैं, दूसरे ब्रांड्स के कस्टमर्स को अपनी तरफ लेके आना, दैट मीन्स ब्रांड स्विचिंग के थ्रू। और दूसरा जो नॉन यूजर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक उनके अंदर भी एक फीलिंग लेके आना कि ओके फाइन, पर्टिकुलर जो आपकी ऑफरिंग है इट हैज गॉट सम वैल्यू फॉर द कस्टमर, और आप उसके थ्रू कहीं ना कहीं उसको कुछ बेनिफिट दे सकते हैं। वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक सेंस ऑफ अवेयरनेस उसके अंदर लेके आना, जिससे कि कहीं ना कहीं एक उसके माइंड में ये चीज आए कि चलिए ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई, इसको ट्राई करके देखते हैं। तो नॉन यूजर्स को भी यूजर्स में कन्वर्ट करना या दूसरे ब्रांड के यूजर्स को अपने ब्रांड की तरफ शिफ्ट करना, एक्सपैंडिंग कस्टमर बेस, और फिर है चेंजिंग कस्टमर्स एटीट्यूड। जो भी कस्टमर्स हैं नाउअडेज आप देखोगे कस्टमर्स की, अगर मैं साइक की बात करता हूं, कस्टमर की साइकोलॉजी को पढ़ना, जो कि हमारा इस सब्जेक्ट का एक और लाइक पार्ट है, पार्ट सेकंड जो हमारा है वो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है। तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझना और कंज्यूमर के एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को टाइम टू टाइम चेंज करना या मोल्ड करना, एक चीज होती है लाइक मॉडिफिकेशन, ठीक है, अल्टर करना। तो हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स के माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू। हम कुछ स्टोरीज, कुछ नरेशन इस तरह के बताएं, इस तरह की कुछ चीजें कस्टमर्स के साथ शेयर करें, जिससे कि कहीं ना कहीं उसका माइंड चेंज हो। तो कस्टमर्स के एटीट्यूड को, उसके माइंड को, उसके बिहेवियर को चेंज करने में भी एडवर्टीजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। अगर मैं फंक्शंस की बात करता हूं, फंक्शंस को मैं तीन हेड में मैंने यहाँ कैटेगराइज किया हुआ है। आप चाहे तो जस्ट एक सिंगल लिस्ट बना के भी काम चला सकते हैं, या किसी और तरीके से भी आप इसका क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया हुआ दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सोशल फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस, डायरेक्ट बेनिफिट्स जो आपको होते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू, उनको कंसीडर करते हुए हमने यहाँ पे प्राइमरी फंक्शंस लिखे हुए हैं। देन सेकेंडरी, इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं। एंड फाइनली जब मैं सोसाइटियल लेवल पे बात करता हूं तो सोसाइटी एट अ लार्ज, अगर मैं उस मैक्रो पिक्चर को कंसीडर करूं तो वहां पर एडवर्टाइजिंग कहां कैसे फिट बैठता है, क्या एक फंक्शन प्ले करता है, वो सोशल एस्पेक्ट में कवर होगा। पहली चीज, अगर मैं प्राइमरी फंक्शंस की बात करता हूं, जो मेन टास्क होता है एडवर्टाइजिंग का, जो हमने यहाँ ऑब्जेक्टिव्स में भी देखा था, लाइक पहली चीज क्रिएटिंग डिमांड। तो पहला फंक्शन है डिमांड क्रिएट करना, दूसरा प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अनाउंस करना,
अनाउंस जो हमने इंफॉर्मेशन की बात की थी, अगर आप नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है, आप कई बार देखते हैं लाइक लॉन्चिंग सून या इंट्रोड्यूसिंग सून, कमिंग सून, इस तरह से कुछ टैगलाइंस के साथ कंपनीज क्या करती है, दे क्रिएट बज़, है ना, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी एक बज़ क्रिएट करते हैं कि समथिंग बिग इज अबाउट टू कम इन। ऐसा कुछ अगर मैं पंच लाइन के साथ बात करूं तो अनाउंस करने के लिए एक तो अराइवल और दूसरा प्री अराइवल, प्रोडक्ट का मार्केट में आना और उसके पहले से ही प्रोडक्ट के बारे में कुछ पॉजिटिविटीज मार्केट में स्प्रेड करना। एडवर्टीजमेंट वो फंक्शन आपके लिए परफॉर्म करता है, अनाउंसमेंट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट प्रमोट्स न्यू यूजेस। जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स हैं, जब मैं बात करता हूं यूएसपीज की, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, तो हर प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ एक यूनिक फीचर एसोसिएट होता ही है। कुछ उसके कोर बेनिफिट्स होते हैं, कुछ मेन फंक्शंस जो प्रोडक्ट आपका परफॉर्म करता है, या जो भी प्रोडक्ट है किस तरीके से आपको बेनिफिट कर सकता है, तो वो तो अपनी जगह पर है। उसके साथ साथ अगर कुछ नए यूजेस आप बताना चाहते हैं, अगर कुछ एडिशन, कुछ मॉडिफिकेशन अगर आप अपने प्रोडक्ट में करते हैं और उसको आपको कन्वे करना है, तो वो भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू किया जा सकता है। इन्फॉर्म्स अबाउट चेंजेस, अगर प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस को आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर के नॉलेज में ला सकते हैं। अब एक नया अवतार में, नाउ इन न्यू लाइक पैकेजिंग, इस तरह से चीजें, ठीक है, लाइक एडवांस बूस्टर एंड दीज एंड ब्ला ब्ला, जैसे आप बात करते हैं कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आप लेके आते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर, तो वो सारी चीजें आप कन्वे कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अनाउंसेस ऑफर्स, जब मैं ऑफर्स की बात करता हूं, कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स, कुछ प्रिविलेजेस कस्टमर्स को अगर देते हैं, किसी तरह का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट जो कि अभी तक आप नहीं ऑफर कर रहे थे, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर, कुछ स्पेसिफिक ओकेजन्स पे, जैसे कोई फेस्टिवल डिस्काउंट हुआ, ठीक है, तो ऑफर, लिमिटेड ऑफर, ऑफर एंड्स सून, और इस तरह की जो चीजें हैं आप ऑफर के बारे में बता सकते हो, व्हाट यू आर ऑफरिंग, लाइक फेस्टिवल ऑफर, दिवाली ऑफर, और यू कैन से न्यू ईयर ब्लास्ट और न्यू ईयर लाइक, इस तरह की जो चीजें हैं वो आप बता सकते हैं। फिर रिमाइंड्स यूजर, एक और जो डायरेक्ट फंक्शन जो हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था, कस्टमर को रिमाइंड या रिकॉल कराने का। एंड फाइनली क्रिएट डिमांड ब्रांड प्रेफरेंसेस, एक ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन जहां पर हम एम्फेसाइज करते हैं किस चीज के ऊपर, वो जो कस्टमर की प्रायोरिटी लिस्ट है, उस प्रायोरिटी लिस्ट में हमें ऊपर आना है। ब्रांड प्रेफरेंस, जब भी बात आती है अलग अलग ब्रांड्स की, तो हमें पिक किया जाए। लाइक मोबाइल की अगर मैं बात करता हूं तो एप्पल जो है, आईफोन हमेशा से फर्स्ट चॉइस रहा है, ठीक है। अब वो एक एलिट सेगमेंट में चले जाते हैं आप, लेकिन फिर भी अगर मैं एक इकोनॉमी जो सेल फोन है या उस पर्टिकुलर रेंज में बात करूं, तो वहां पर भी लाइक अलग अलग चॉइसेस इंडिविजुअल की हो सकती है, ठीक है। तो कस्टमर्स प्रिफर्ड लाइक एक ब्रांड बनने की आप कोशिश करते हैं। अगर वो लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाके बात करूं, Hyundai कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलती है। Hyundai जो है लगातार वो एक प्रिफर्ड ब्रांड, जब मैं बात करता हूं लाइक कंज्यूमर व्हीकल्स की, ठीक है, तो वहां पर जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, फैमिली कार्स की अगर मैं बात करता हूं, एसयूवी सेगमेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक प्रिफर्ड चॉइस हमेशा से Hyundai बना हुआ है कस्टमर्स की। तो उस तरीके से अगर मैं देखूं तो ब्रांड प्रेफरेंस क्रिएट करना वो भी एडवर्टीजमेंट का एक काम है, एक फंक्शन है। फिर सेकेंडरी फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, अदर देन दीज फंक्शंस, ये जो मेन फंक्शंस है इनके अलावा सेकेंडरी फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो लाइक जो सेल्स फोर्स है आपका, एडवर्टीजमेंट कहीं ना कहीं सेल्स फोर्स के एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है, उनकी मेहनत को कम करता है। एडवर्टीजमेंट आपके बिहाफ पे एज ए सेल्स पर्सन आपको जो बात कन्वे करनी है, जिस वे में आप कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उसको थोड़ा सा लाइक कम कर देता, आपके एफर्ट्स कुल मिला के कम हो जाते हैं एज ए सेल्स पर्सन। तो हेल्प सेल्स पर्सन रीचेस कस्टमर्स लेफ्ट बाय सेल्स पर्सन।
अब जहां पर मैं डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल जब प्रमोशन की बात आती है, प्रमोशन मिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग या आपका मार्केटिंग मिक्स, सॉरी जी प्रमोशन मिक्स। अब उसमें डायरेक्ट सेल्स भी आती है, पब्लिसिटी भी आती है, पर्सनल सेलिंग भी आती है। तो जहां पर पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग नहीं पहुंच पाता है, वहां पर भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप कस्टमर्स तक पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं कस्टमर्स को एक अवेयरनेस या उसको एक पता लग जाता है कि ओके फाइन, इस तरह का प्रोडक्ट या ब्रांड भी एग्जिस्ट करता है। देन अनाउंसेस लोकेशन ऑफ डीलर्स, जो मैंने पहले भी बात कही थी कि जो आपके 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वहां पे जो प्लेस वाला एस्पेक्ट है उसको भी कैटर करता है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। आवर ऑथोराइज्ड डीलर्स या ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप देख लेते हो ना, ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक लिस्ट होती है। और लोकेशंस कई बारी जब आप वेबसाइट किसी कंपनी की जाके सर्च करेंगे, तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स, इनका एक लिस्ट, उनका पूरा लोकेशन आ जाता है, तो आप वो देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी भी बनती है इस चीज से, ठीक है, ऑथेंटिसिटी उस चीज की रहती है। तो कहीं ना कहीं आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो आपके नियरेस्ट डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको भी लोकेट कर पाते हैं। तो वो एक फंक्शन है कि हम उसके थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारी प्रेजेंस कहां कहां है, ठीक है। नाउ सर्विंग दिस मच स्टेट्स ऑफ इंडिया, या इस तरह की अगर आप टैगलाइंस के थ्रू कहीं कुछ एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे क्लिक करता है इसका, मारुति ने बीच में एक कैंपेन रन किया था जहां पर उन्होंने अपने सर्विस स्टेशन पे, ठीक है, जो मारुति केयर जो एक डिवीजन है उनका, जहां पर वो स्पेयर्स एंड सर्विसेज ऑफर करते हैं, उसको लेकर आप बीच में उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन किया था कि लाइक मारुति इज प्रेजेंट एवरीवेयर। आप कहीं पे भी चले जाएं, इवन लाइक बहुत ज्यादा रूरल एरियाज में भी अगर आप जाते हैं, इवन माउंटेन्स में, अब जब हिली एरियाज में जाओगे तो वहां पर भी यू विल बी गेटिंग द सेम लाइक एक प्रॉम्प्ट सर्विस की जब हम बात करते हैं तो उतना रिमोट एरियाज में जाके भी दे आर सर्विंग। तो उस तरीके से आप लोकेशंस की बात कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट में आप उस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। हेल्प्स इन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एम्प्लॉइज। एक और चीज जब मैं बात करता हूं, लाइक एडवर्टाइजिंग जो है वो एचआर डिपार्टमेंट को भी समहाउ हेल्प करता है। तो हमने देखा यहाँ किन को हेल्प कर रहा है। पहली चीज हमारा जो सेल्स टीम है, सेल्स टीम को एडवर्टीजमेंट सपोर्ट कर रहा है। दूसरा जो हमारे मिडिलमैन है, हमारे मिडिलमैन को सपोर्ट कर रहा है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं अबाउट दी एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, तो उसको भी एक हेल्प मिलती है। कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू आपकी जो एक ब्रांड वैल्यू बनी है, जो एक ब्रांड इमेज बनी है, और दूसरा कहीं ना कहीं जो क्रेडिबिलिटी आपकी बन जाती है, उसके चलते कई लोग चाहते हैं आपके साथ काम करना। तो देख, ये जो प्रेफर्ड हम बात करते हैं ब्रांड प्रेफरेंस की, तो नॉट ओनली द प्रेफर्ड ब्रांड फॉर कंज्यूमर्स, एट द सेम टाइम प्रेफर्ड ब्रांड फॉर एम्प्लॉयज। एक कॉन्सेप्ट होता है लाइक एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। तो एडवर्टीजमेंट जो है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग में भी आपके लिए हेल्प करते हैं। एडवर्टीजमेंट आपको मदद करता है एक क्वालिटी क्राउड जो होता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उस क्वालिटी क्राउड को आप अपनी तरफ पुल कर सकते हैं। देन सोशल, अगर मैं फंक्शंस की बात करता हूं, सोसाइटी में कहां कैसे एडवर्टीजमेंट हेल्प करता है, तो पहली चीज आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। दूसरा, इट क्रिएट्स अवेयरनेस। एक अवेयरनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। मास जो लाइक बहुत सारे सोशल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे सोशल एजेंडाज होते हैं। इवन जब मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं तो बहुत सारी इल प्रैक्टिसेस कंपनीज फॉलो करती हैं, चाहे वो होर्डिंग की मैं बात करूं या फिर अडल्ट्रेशन की मैं बात करूं। तो इस तरह की जो इविल्स हैं उसको लेकर आप अवेयरनेस लोगों में क्रिएट कर सकते हैं। तो वो जो जागरूकता है, अब देखते हैं बहुत सारे वो कैंपेन जो गवर्नमेंट की तरफ से चलते हैं, जैसे मैं जागो ग्राहक जागो की बात करूं, है ना, तो कस्टमर्स को लेकर अवेयरनेस। फिर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो है, तो कंज्यूमर्स के क्या क्या प्रोटेक्शन के क्या क्लॉज दिए हुए हैं, कहां कहां पे कंज्यूमर्स को अवेयर रहने की जरूरत है, उसके रिस्पेक्ट में कुछ सोशल कैंपेन्स भी आप चला सकते हैं। तो वो एक सोशल फंक्शन है एडवर्टाइजिंग का। फिर
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर मैं बात करता हूं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू लाइक एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री की अगर मैं पूरी बात करता हूं, तो जो लोग एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री से डायरेक्टली लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनती ही है। अपार्ट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, जब इन जनरल में मैं बात करूं, जैसे आपने देखा था कि डिमांड क्रिएट होगी, जब डिमांड क्रिएट होगी तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली आपको बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं लाइक पीपल विल फील कि वहां पर भी हमें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो और लोगों को हायर या रिक्रूट करने की जरूरत होगी। तो इन दैट वे आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हो विद इन दी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, वो तो है ही है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज के बाहर भी एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का काम कर सकते हैं। फिर कस्टमर्स को एजुकेट करना, ऑलरेडी हमने वो यहाँ पे अभी देखा। इसके अलावा अदर सोशल फंक्शंस जो हैं वो भी परफॉर्म किए जा सकते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग क्यों की जाती है ये हमने देखा, एडवर्टाइजिंग क्यों मैटर करता है, क्या बेनिफिट इसके हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस या बेनिफिट्स की मैं बात करूं या इंपॉर्टेंस की बात करूं, तो ये जो है समहाउ यहीं से पॉइंट्स निकल के आते हैं, बट फिर भी स्टिल हम उसको एक सेपरेट, क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक की तरह दिया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर, तो उसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अलग से सेपरेटली डील करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर वीडियो होगा वो होगा ऑन दी लाइक बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, रोल, सिग्निफिकेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। आप चाहे किसी भी नाम से बोले, बट कहने का मतलब ये है कि एडवर्टाइजिंग क्यों की जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग क्यों की जाए। इवन दो आंसर यहां पर भी हमें मिला है, बट स्टिल हम उसको एक दूसरे एंगल से चीजों को देखेंगे। तो until then, thank you very much and take care of yourself.